मेरे पिताजी ने कहा था तुम्हें बहुत सारी वसीयत तो नहीं छोड़ के जाऊंगा लेकिन किताबें छोड़ के जाऊंगा। से मैं बम्बई आई हूँ, मैंने हिंदी की किताबें पढ़ना छोड़ दिया है। आप अंग्रेज़ी भी सीखें, उसमें भी माहिर बने, लेकिन हिंदी को भी इज्जत दें। हिंदी में बात करते हैं तो वो बड़ा लो स्टैंडर्ड माना जाता है, तो ये फूहड़ता है, अज्ञानता है। मैं एक्चुअली बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। मैं बुक्स के परिवार में पैदा हुई हूँ। मेरे पिताजी के पास 12,500 किताबों की लाइब्रेरी थी, जो उनके जाने के बाद मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, क्योंकि जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई तो मेरे फ्लैट में इतनी जगह ही नहीं थी। तो मैंने वो लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी को डोनेट की। तो मैं तो किताबों की ही घर से आती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा था तुम्हें बहुत सारी वसीयत तो नहीं छोड़ के जाऊँगा लेकिन किताबें छोड़ के जाऊँगा। और मेरा खुद का एक बुक क्लब ही है जो मैं रन करती हूँ। वो बीच बीच में मैं बंद भी हो जाता है जब मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, जिसमें मैं हर महीने एक किताब पढ़ती हूँ और वो अपने दर्शक मतलब अपने प्लेटफॉर्म के फॉलोअर्स के साथ शेयर करती हूँ और उनसे भी पूछती हूँ अब नेक्स्ट किताब कौन सी पढ़ें, और फिर अपनी कुछ पुरानी किताबें उनको भेज भी देती हूँ। सब किस्म की, लेकिन वो वक्त मतलब जैसा मूड होता है। जैसे कि आजकल मैं थोड़ी वो मोटिवेशनल पढ़ रही हूँ, कभी मैं फ़िक्शन पढ़ती हूँ, कभी क्लासिक्स पढ़ती हूँ। क्लासिक्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक शिकायत जो मुझे अपने आप से है वो ये है कि जब से मैं बम्बई आई हूँ मैंने हिंदी की किताबें पढ़ना छोड़ दिया है, क्योंकि मिलती ही नहीं हैं। तो शायद उससे मेरा आउट ऑफ टच हो गया है। लेकिन ये मैं अपने आप को वादा किया है मैंने कि अब मैं हिंदी किताबें पढ़ना शुरू करूँगी, क्योंकि हम हिंदी इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन भाषा जो है हम अक्सर अंग्रेज़ी इस्तेमाल करते हैं, जो मुझे कभी कभी तकलीफ़ भी देती है। क्योंकि आई राइट माई सेल्फ, आई यूज़ टू राइट पोएम्स जब बचपन में, तो ये मेरा अपने आप से रिजॉल्व है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं, हम बिल्डिंग में देखते हैं आजकल बच्चे हिंदी बोलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जैसे कि हिंदी तो भाषा है जो वर्कर्स हैं उनकी भाषा है, हम इंग्लिश में बात करेंगे। क्योंकि शायद स्कूलों में और हर जगह उनसे कहा जाता है हिंदी में मत बात करो, अंग्रेज़ी में बात करो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इंग्लिश, बट जस्ट द फैक्ट दैट भाषा होती है, उसकी उस एक अपनी मातृभाषा जानना, उसके इतिहास को जानना तो बहुत गर्व की बात है। आई मीन वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ओन लैंग्वेज। आप अंग्रेज़ी भी सीखें, उसमें भी माहिर बने, लेकिन हिंदी को भी इज्जत दें। दुख की बात है, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू एप द वेस्ट एंड वी आर ट्राइंग टू, एक स्लेव मेंटालिटी भी है शायद। हमको ऐसा लगता है कि अगर हम अंग्रेज़ी जानते हैं तो हम अराइव्ड हैं, और अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो वो बड़ा लो स्टैंडर्ड माना जाता है। तो ये फूहड़ता है, अज्ञानता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो असली में जो इंसान है वो जो भी भाषा जानता है उसको खूबसूरती से जानता है। यू स्पीक टू मी इन इंग्लिश, आई स्पीक इन इंग्लिश, यू स्पीक टू मी इन हिंदी, आई स्पीक इन हिंदी। भाषा को इज़्ज़त तो देनी चाहिए, चाहे कोई भाषा हो, चाहे स्टेट की भाषा हो, मराठी, गुजराती, तमिलनाडु, हर भाषा की एक इज़्ज़त होनी चाहिए। जॉनर कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा होना चाहिए, कुछ मज़ेदार, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे ऐसा लगे जो मैंने अपने करियर में ना किया हो, और ये मुझे अपने करियर में एक स्टेप आगे ले जाए। आई डोंट थिंक आई एम ए ग्रेट पार्टिसिपेंट, आई डोंट थिंक आई एम अ ग्रेट कैंडिडेट फॉर अ बिग बॉस और खतरों, और दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी।